आज हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल तथा वाइसराय। बंगाल का गवर्नर जनरल है, गवर्नर इधर दिया है, उसका कार्यकाल और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण घटनाएं दिया है। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल था 1757 से लेकर 60 और फिर 1765 से लेकर 67 तक। इसके काल में महत्वपूर्ण घटना हुआ था, पहला 1757 का प्लासी युद्ध हुआ था। फिर दूसरा घटना बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की नियुक्ति की हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही। बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाता है। श्वेत विद्रोह इसी के समय हुआ था। 1765 में इलाहाबाद की संधियां अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। नेक्स्ट है सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई थी रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की थी, इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर में। दूसरा देखते हैं गवर्नर। बंगाल का गवर्नर वेंसीटॉर्ट था, जो कि इसका काल था 1760 से लेके 64 तक। इसके काल में एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में। क्वार्टियर का समय 1769 से 72 तक था, जिसके समय में बंगाल का अकाल आया हुआ था 1770 में। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से 74 तक था। इसके काल में पहला महत्वपूर्ण घटना, बंगाल का अंतिम गवर्नर ये था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। तो इसके समय के 3 महत्वपूर्ण सबसे घटना हुए हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था तथा 1772 में प्रत्येक जिला में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। अगला है वारेन हेस्टिंग्स। 1774 से 85 तक इसका कार्यकाल था। इसके समय में महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। पहला तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के समय में हुआ था 1774 में। 1781 का अधिनियम, इसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिलिंग एवं कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया था। तीसरा है नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी, इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई थी। इसी के काल में हुआ था वारेन हेस्टिंग्स। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना इसने की थी 1781 में। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई का संधि इसी के काल में हुआ था। 1785 से 82 प्रथम मराठा युद्ध 1785 से 82 के बीच और सालबाई की संधि 1782 में। 1780 से 84 का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध एवं मंगलोर की संधि इसी के समय काल में हुआ था। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध एवं मंगलोर की संधि। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इसी के समय हुआ था 1784 में। चार्ल्स विलिंगसन द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। चार्ल्स विल्सन द्वारा गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था। राजकीय कोषागार मुर्शिदा से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था। इजारेदारी की प्रथा प्रारंभ हुई थी इसी के काल में। इजारेदारी की प्रथा हिंदू और मुस्लिम कानून को संहिताबद्ध किया गया था। हिंदू और मुस्लिम कानून को संहिताबद्ध किया गया था इसी के समय में। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कराया गया था। देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई गई थी तथा प्रथम रोहिल्ला युद्ध 1774 में इसी के काल में हुआ था। प्रथम रोहिल्ला युद्ध 1774। 1775 में अशफुद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि। 1775 में अशफुद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि।
एक नोट दिया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया था, परंतु 1795 में इसे सभी अपराधों से मुक्त कर दिया गया था। तो ये वाला क्वेश्चन पूछता था किस पर महाभियोग लगाया गया था, तो इसका आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। अगला देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका समय काल 1786 से 1793 और 1805। इसके समय का महत्वपूर्ण घटना था, जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में सौंप दिए गए। जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में सौंप दिए गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसके समय में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में इसी के समय में हुआ था। कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया। अगला इसका था 1990 से 92 में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना की स्थापना की गई थी। 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में की गई थी। बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 में लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 में लागू। भारत में नागरिक सेवा का जनक, प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाओं की प्रारंभ। भारत में नागरिक सेवा का जनक इसी को कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पुलिस व्यवस्था का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है। तो एकमात्र गवर्नर है जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है। अगला देखते हैं सर जॉन शोर, जिसका समय काल 1793 से 1798 तक रहा। 1793 का चार्टर एक्ट इसी के समय आया था। सर जॉन शोर और हस्तक्षेप की नीति अपनाई, देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकार विषय पर हस्तक्षेप किया। दूसरा है द्वितीय रोहिल्ला युद्ध 1794। प्रथम रोहिल्ला युद्ध 1774 में हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, और द्वितीय रोहिल्ला युद्ध 1794 में सर जॉन शोर के समय में हुआ था। इसके समय में निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई 1795 में हुआ था। निजाम और मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई 1795 में। अगला देखते हैं लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल था। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसके समय का कार्य महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। सहायक संधि की नीति 1798 में प्रारंभ। सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई थी। सबसे पहला सहायक संधि हैदराबाद के साथ हुई थी, हैदराबाद के निजाम से। चौथा आंग्ल मैसूर इसके समय हुआ था 1799 में। टिपू सुल्तान मारा गया था। मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया गया था। मैसूर 1799, तंजौर 1799 और अवध 1801 में अपने तहत ले लिया गया था। बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। इसी के समय लॉर्ड वेलेजली के समय ही हुई थी बेसिन की संधि 1802। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ था, जो लॉर्ड वेलेजली के समय में ही हुआ था। 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया था, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। इसके अंतर्गत अब संपादक, मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था और सभी प्रकार के तत्व प्रकाशक सामग्री को सरकार के पास प्रीसेंसरशिप हेतु भेजना होता था। ये एक इम्पोर्टेंट है। इसके समय में हुआ था लॉर्ड वेलेजली के समय। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेज ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और ऑक्टरलोनी लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट बना। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और ऑक्टरलोनी लाल किले का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट बना।
1802 में एमिम्स की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दी गई। 1802 में एमिमस की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसी को दे दी गई। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु की गई थी, किंतु 1802 में इसको बंद कर हेलबरी में ही प्रशिक्षण दिया गया। 1802 में इसको बंद कर दिया गया था। अगला देखते हैं सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 इसका कार्यकाल था। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह इसी के समय में हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में और रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक। अगला देखते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिसका कार्यकाल 1807 से 1813। चार्ल्स मेटकफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि अप्रैल 1809 में। चार्ल्स मेटकफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो के समय। सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि भी हुई थी इसी के समय। सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि 1813 का चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में ही आया था। 1813 का चार्टर एक्ट। अगला देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल 1813 से 23 तक था। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 हुआ था तथा सुगौली की संधि जो 1816 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी सुगौली की संधि के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को। 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूत रियासतों के साथ संधि की। 1817 में कोलकाता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में कोलकाता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी इसी के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। पिंडारियों का दमन एवं पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 लागू। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1822 को टेनेकी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ पंजाब में। अगला देखते हैं लॉर्ड एम्स्टर्ड है, जिसका कार्यकाल 1823 से 28 है। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 तथा यांडबू की संधि हुई थी 1826 में। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एम्स्टर्ड के समय में ही हुआ था। लॉर्ड एम हर्स्ट। अगला देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1828 से 1833 इसका सती प्रथा पर रोक लगाया था। 1829 में सती प्रथा पर रोक और ठगी प्रथा का अंत 1830 में। कर्नल स्लीमैन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया था। कर्नल स्लीमैन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। इसने कोलकाता में मेडिकल की कॉलेज की नींव रखी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। फिर कर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया एवं न्यायालयों को फारसी भाषा के स्थान पर देशी भाषाओं को अपनाया गया। कोल विद्रोह इसी के समय हुआ था 1831 से 32 कोल विद्रोह। अब अगला भारत के गवर्नर जनरल है। ये सब हमने इसमें बंगाल के गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल देख लिया है। अगले वीडियो में हम भारत का गवर्नर जनरल देखेंगे। थैंक यू।